नमस्कार दोस्तों, मैं संजीवनी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आज के ध्यान में। दोस्तों, आज जो ध्यान हम करने जा रहे हैं वह भगवान गौतम बुद्ध का बनाया हुआ ध्यान है। बहुत ही पुराना ध्यान है और इस ध्यान को करके लाखों लोग लाभान्वित हुए हैं। इस ध्यान का नाम है आनापान सति योग। तो आज हम आनापान सति योग ध्यान करेंगे। दोस्तों, संत कबीरदास जी ने कहा है, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। दोस्तों, विश्व की सारी शक्तियाँ, सारा ज्ञान, सारी संपदा हमारे ही भीतर है। हम जिस ज्ञान को, जिन शक्तियों को, जिस सुख को बाहर खोज रहे हैं वह हमारे ही भीतर है। बस उसे जानने की ज़रूरत है, हमें जागने की ज़रूरत है और हमें जगाने के लिए, उसे जनाने के लिए हमारी सहायता करता है ध्यान। तो आइए शुरू करते हैं आज का ध्यान। दोस्तों, इस ध्यान से हमें स्वास्थ्य, हमारे भीतर छुपा हुआ सुख, आनंद, शांति, प्रेम, समृद्धि और सफलता रूपी सभी शक्तियाँ हमें मिलेंगी, हमारे भीतर जागरूक हो जाएंगी। तो आइए आप एक ऐसे स्थान का चयन कीजिए जहाँ 10 से 15 मिनट तक आपको कोई किसी तरह की बाधा उत्पन्न ना हो सके, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। एक आरामदायक अवस्था ग्रहण कर लीजिए। दोनों हाथ जांघों पर, रीढ़ की हड्डी सीधी, दोनों आँखें अपने सामने की दीवार पर टिका दीजिए। अपना पूरा ध्यान सामने की दीवार पर एक निश्चित स्थान पर टिका दीजिए। एक निश्चित बिंदु पर एकाग्र चित्तता के साथ देखें। पलकों को झपकाएं नहीं। यदि पलकें झपकती हैं तो भी अपना पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन दीवार पर, उस निश्चित बिंदु पर देखते रहें। पूरी एकाग्र चित्तता के साथ देखते रहें, देखते रहें। अपनी पूरी एकाग्र चित्तता के साथ, अपने पूरे कंसंट्रेशन के साथ उस बिंदु को देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। और अब अपनी आँखों को स्वतः ही बंद हो जाने दें। शरीर के एक एक अंग को ढीला छोड़ते जाएं। शरीर शिथिल होता जा रहा है। शरीर का एक एक अंग ढीला छोड़ते जाएं, शिथिल छोड़ते जाएं। शरीर शिथिल होता जा रहा है। शरीर शिथिल होता जा रहा है। शरीर को पूरी तरह शिथिल छोड़ते जाएं, ढीला छोड़ते जाएं। शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर की एक एक मांसपेशियों को ढीला छोड़ते जाएं। एक एक अंग को रिलैक्स कर दें।
शरीर पूरी तरह शिथिल होता जा रहा है। शरीर पूरी तरह शिथिल हो गया है, महसूस करें। अब अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर ले आएं। श्वासों को देखें, केवल देखें। श्वासों की रिदम को बदले नहीं, श्वासों की गति को चेंज ना करें, केवल श्वासों के साक्षी हो जाएं। दृष्टा होकर श्वासों की आवन जावन को देखें। श्वास अंदर आ रही है, अब श्वास बाहर जा रही है। पूरी तरह प्रेजेंट में आ जाएं, पूरी तरह वर्तमान में आ जाएं और अपनी श्वासों को देखते रहें, देखते रहें, को देखते रहें। साक्षी हो जाएं, दृष्टा हो जाएं, अपनी श्वासों को देखते रहें। मन भटकेगा, मन भटकता है क्योंकि अभी हमें श्वासों को देखने का अभ्यास नहीं है, इस ध्यान का अभ्यास नहीं है। जैसे ही मन भटके और जैसे ही आपको याद आए, पुनः श्वासों पर लौट आइए। कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कुछ भी नेगेटिव ना सोचें, बस फिर से श्वासों पर आ जाएं। बस केवल आप और श्वासें, आती जाती श्वासों को महसूस करते रहें। देखें श्वास नाक से अंदर जा रही है, लंग्स में, पेट तक, नाभि तक पहुंच गई है और कुछ क्षण रुककर यह श्वास वापस बाहर जाने लगी। देखें, दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से केवल श्वासों को देखते रहें। कोई विचार नहीं, ना ही अतीत में जाएं और ना ही भविष्य में, सिर्फ वर्तमान में आ जाएं, पूरी तरह वर्तमान में आ जाएं। पास्ट इज गॉन एंड फ्यूचर इज अननोन। प्रेजेंट में आ जाएं, केवल प्रेजेंट में आकर केवल अपनी श्वासों पर अपने ध्यान को लगा दें। पूरी तरह साक्षी होकर अपनी श्वासों को देखते रहें, देखते रहें। अब तक अतीत और भविष्य में रहकर आज जो हमारा वर्तमान है वह हमने बना लिया। अब इस वर्तमान में ना रहकर नया वर्तमान बनाना है, नया जीवन बनाना है, स्वास्थ्य को पाना है, सुख को खोजना है भीतर, शांति, समृद्धि, प्रेम और सफलता को पाना है, जो हमें ध्यान से मिलेगी, जो हमें अंदर डूबने से मिलेगी। सभी चिंताओं को छोड़ दें, वर्तमान में आ जाएं। वर्तमान से ही हमारा भविष्य निकलता है। छोड़ दें सभी विचारों को, पूरा ध्यान श्वासों पर ले आएं
पूरी तरह वर्तमान में आ जाएं। दोस्तों, जब हम कुआं खोदते हैं तो सबसे पहले मिट्टी, पत्थर, कचरा, कबाड़ ही हाथ आता है। शीतल अमृत तुल्य जल तो बहुत मेहनत के बाद हमें प्राप्त होता है। जब आप यह ध्यान शुरू करेंगे तो आपके अंदर दबी नकारात्मकता, बेचैनी, एंजाइटी, नकारात्मकता का काला धुआं सामने आएगा, पर ये श्वासों के साथ ही निकल जाएगा। आप जब निरंतर इस ध्यान का अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत ही शीतल अमृत तुल्य जल प्राप्त होगा, जो कि आपकी वास्तविकता है, आपका असली स्वरूप है। अब तक हम दूसरों के लिए बहुत जी लिए, आज से हम केवल अपने लिए जिएंगे। आज से हम ध्यान करेंगे और उन सभी शक्तियों को जो हमारे भीतर है उन्हें जागृत करेंगे, उन्हें जानेंगे। अवेयर हो जाएं, अपनी सांसों के प्रति अवेयर हो जाएं, साक्षी होकर केवल अपनी श्वासों को देखें। आती जाती श्वासों को देखते रहें। अपने मन में जो सुख उठ रहा है, जो आनंद भीतर से पनप रहा है, उसे देखें, महसूस करें और श्वासों को साक्षी भाव के साथ देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। दोस्तों, हमारा मन हमें भटकाता है, अलग अलग विचारों में हमें उलझाता है, क्योंकि अभी हम ध्यान के अभ्यास में बिल्कुल नए हैं। जब हम निरंतर ध्यान का अभ्यास करते हैं तो हमारा मन ध्यान में रमने लगता है और हमें अपनी अंतस की शक्तियों का पता लगने लगता है। हमारे अंदर वह चेतना, वह ईश्वर स्वरूप, हमें उसका आभास होने लगता है। हम धीरे धीरे ध्यान के अभ्यास से जानने लगते हैं कि हम कौन हैं, हमारा असली स्वरूप क्या है। अवेयर होकर साक्षी भाव के साथ अपनी श्वासों को देखते रहें। अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर, श्वास अंदर आ रही है, श्वास बाहर जा रही है, फिर श्वास अंदर आई, फिर श्वास बाहर गई। देखते रहें, साक्षी होकर केवल अपनी श्वासों को देखते रहें, देखते रहें, अपनी श्वासों को देखते रहें। देखें, पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर, आती जाती श्वासों को देखें, देखते रहें, देखते रहें। अब हम संकल्प करेंगे, अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपने हृदय चक्र पर रखें। सीने के मध्य दोनों हाथों को जोड़ें और संकल्प करें कि मैं भोजन करूं या ना करूं, चाहे मैं कितना ही व्यस्त हूं, चाहे मैं अपने काम को थोड़ा कम समय दूं, लेकिन आज से
मैं लगातार यह ध्यान करूँगा। मैं ध्यान के लिए अवश्य समय निकालूँगा। अब अपने दोनों हाथ पुनः जांघों पर रखें और अब हम ध्यान से बाहर आएंगे। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएं। बाहरी आवाज़ों को सुनें, हवाओं को महसूस करें। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर एक दूसरे से रब करें, रगड़ें। प्रभु की ऊर्जा को महसूस करते हुए हाथों को अपने चेहरे पर रखें। यह दिव्य ऊर्जा आपके अंदर की ही ऊर्जा है, आपकी ही ऊर्जा है। इसे महसूस करें और अब अपना समय लेते हुए आँखें खोल सकते हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।